जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या जो सपना अपनी नज़रों में बना के रखा है आप लोगों ने, क्या उस सपने को हम लोग अचीव कर पाएंगे, उस सपने को पूरा कर पाएंगे। बहुत विडंबनाएं हैं, बड़ी ही संभावनाएं कम होती जा रही हैं जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं और जिस हिसाब से फॉर्म पड़ रहा है। तो उसी की थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं, तो आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी अभी कहां पर है और आपको कितना, अभी इतना ज़्यादा हमको टाइम भी नहीं है कि हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाए, लेकिन हाँ कुछ अच्छी रणनीति के तहत हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और उस सफलता में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आरओ एआरओ की प्री परीक्षा बच्चे 11 फरवरी को होना है। 2 पालियों में परीक्षा होगी आपकी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल के आ रही है कि जो फॉर्म की संख्या है बच्चे, वो 10,69,725 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। लेकिन आयोग की कंडीशंस कुछ अलग ही हैं। आयोग की कंडीशंस थी कि डाले गए फॉर्म का जितना आपका वैकेंसी होगा उसका पहले जो था वो 18 गुना था, वो फिर घट के आया था 13 गुना, जिसपे कई सारे विद्यार्थियों ने जब धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारा बवाल हुआ। उसके बाद में कहीं ये 15 गुना हुआ था कि जितनी वैकेंसी होंगी उनका 15 गुना होगा जो भी होगा। अब इसी बात को अगर हम और विस्तृत समझे तो देखो क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 2024 में फरवरी में हमारी परीक्षा होनी है 2 पालियों के अंतर्गत, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है। पहले ही बता दिया गया था कि भाई साहब पहले से ये निगेटिव मार्किंग होगी। अब आप ये समझ लो कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको अपनी जान लगा देना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जरा से भी लापरवाही अगर आपने करी, जो टाइम आपके पास बचा है, तो आप अपने आप को इस परीक्षा से बाहर रखिएगा। सीधी सी बात बता रहा हूं, आप अपने आप को इस परीक्षा से बाहर रखिएगा, क्योंकि कोई भी लड़का कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि काफी दिन बाद तो ये परीक्षा हो रही है और अब भी अगर नहीं हो पाया तो फिर कब होगा। आरओ एआरओ प्री में ही छट जाएंगे 99% अभ्यर्थी। 99% से भी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो 99.4% अभ्यर्थी प्री परीक्षा में ही छट जाएंगे। अब बताओ, छटना तो नेसेसरी है मेरे दोस्त, छटना तो नेसेसरी है। जाओगी तो है है बाहर, कंफर्म है जाना है। अब कौन जाएगा ये तुम डिसाइड करो, कौन बाहर जाएगा ये आप डिसाइड करेंगे। तो आप देख लो, यहां पे साफ साफ दिया गया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन 10,69,625 अभ्यर्थियों ने भरे हैं फॉर्म। अमर उजाला की रिपोर्ट है। अब सुनो, इसमें कह रहा है समीक्षाधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को प्रस्तावित है। इसके लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं, जिनमें से 99% से अधिक अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही छट जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि देखो साफ साफ दिया गया बच्चे, इधर देखिए 99% अभ्यर्थी है ना, और कह रहा है कि एक पद पर 2603 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। 411 हमारे पास पद हैं भाई साहब, 411 हमारे पास टोटल पद हैं। और इन पदों पे देखा जाए तो मतलब अगर आपको एक सीट चाहिए तो कह रहा है 2603 पदों की दावेदारी है। और लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, उसको लगता है हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है बच्चे। कंपटीशन का स्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आपने अगर अपनी तैयारी उस स्तर से नहीं बढ़ाई, उसी तैयारी में लगे रहे कि बस पढ़ लिया सो गए, पढ़ लिया सो गए, नहीं काम चलने वाला है। जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा आपसे बन सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब 99.4 मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ये जान लो 0.6% के ही सेलेक्ट होने के चांसेस हैं 100% में। मतलब आप कह सकते हैं इतना कम चांस है, इतना कम। और इस कम चांस में हम अपना बेस्ट कैसे दें, उसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी तब जाके। क्योंकि आसान सबको लगता है कि हम फॉर्म भर दें, फॉर्म भरने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होना है। आपको देखो साफ साफ बताया जा रहा है कि अब यह मानक बढ़कर 15 गुना कर दिया गया था, जो वर्तमान में लागू है। यानी पहले जो था वो 18 था, फिर 13 हुआ, बहुत ज्यादा बवाल हुआ, तो यह मानक 15% है जो अब लागू है। 15, ठीक है, 15 गुना फॉर्म जितने हैं उसके 15 गुना। तो
तो आप यही सोच लो बच्चे कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है आरओ में सिलेक्शन लेना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को थोड़ा सा सीरियस लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को सीरियस लेंगे, और जितने भी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा हुआ है, या तो कहते हैं ना कि अगर जान है और जिंदा है हम तो जान लगा भी देंगे। तो अब वो टाइम निकल गया है, अब जितना भी टाइम बचा है एक एक टॉपिक को पूरा एनालिसिस करिए, पूरा देखिए कि जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है, फिर वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, पूरा विद प्रैक्टिस जितना ज्यादा घटना चक्र ले आइए, या और भी आपको जो प्रेफर कर रहे हो आप बुक अच्छी सी उसको पूरा सॉल्व कर डालिए, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कौन यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कौन कम पूछता है, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहा। मतलब जब आप एक बार एक रणनीति बना के तैयारी करेंगे तभी बच्चे इस परीक्षा में सफल होना संभव होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, मतलब आप इससे थोड़ा बहुत जरूर समझेंगे कि हमको अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चे, क्योंकि कितने सारे विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं ये आपको हमने दिखा दिया है, और आपको भी जानकारी होगी इसके बारे में, हो सकता है। तो अगर नहीं जानकारी थी, ये उन बच्चों के लिए था जिनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो इतना जान लो कि आपको और ज्यादा मेहनत करना है, पूरी ताकत लगा देना है ना। कहते हैं ना थके हैं कभी पैर न हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी पैर न हिम्मत हारी है, और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, इसीलिए सफर जारी है। तो बच्चे हारना नहीं है जीवन में हमेशा लड़ना है, जीवन लड़ने के लिए ही है ना। बस इस बार एक एग्जाम निकालो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कराओ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत।